जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जब पहले कभी कभी पंजाब जाया करते थे तब लोग उन्हें देखने आते थे, उनकी जनसभाओं में भीड़ होती थी। अरविंद केजरीवाल को देखने की एक उत्सुकता लोगों में रहती थी, सुनने की, देखने की। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में डेरा डाला है, पंजाब की सरकार को दिल्ली से चलाने लगे हैं, पंजाब के नेता ही नहीं पंजाब के लोग भी अब अरविंद केजरीवाल से परेशान है, उनका मन उठ चुका है। अब उनकी सभाओं में जो वो सभा करते हैं उनमें लोग जो है गायब हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बोलने आते हैं तो लोग उठकर चले जाते हैं। ये विरोध हो रहा है अरविंद केजरीवाल का, उनकी नीतियों का पंजाब में, वो भी ऐसे इलाके में, संगरूर जैसा इलाका जो कि भगवंत मान का सतोज गांव है, वही उसी में पड़ता है, संगरूर में ही। एक तरह से मुख्यमंत्री का चुनाव का इलाका है वो, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल को सुनने वाले लोग गायब हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। संगरूर के सुनाम में एक जनसभा थी, उस जनसभा में कुछ योजनाओं का इन्होंने उद्घाटन करना था और भाषण वगैरह देने थे, जिसमें लोग इकट्ठे हुए थे। भगवंत मान को सुना लोगों ने, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल मंच पर आए, जैसे ही बोलना शुरू किया तो लोग उठकर जाने लगे, कुर्सियां खाली होने लगी। लोग उन्हें सुनना ही नहीं चाहते थे, दिलचस्पी ही नहीं थी। लोग पंडाल से निकल निकल कर जा रहे थे और ढेरों कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। और अरविंद केजरीवाल अपना राग अलाप रहे थे, मेरी ये ईमानदार सरकार है, ये सरकार ने तरह तरह की योजनाएं लाई हैं, पिछली सरकारें तो हाथ छोड़ देती थी कि हमारे पास कुछ नहीं है, और हमारे पास, हमने तो, ईमानदार सरकार ने इतना कुछ किया है, यही सब बातें बोल रहे थे। लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं था, लोग निकल निकल कर बाहर जा रहे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से अब पंजाब के लोग इस तरह कठपुतली सीएम जो उन्होंने बना रखा है, अब वो ये नहीं चाहते। और जिस तरह के इस वक्त हालात हैं जो पंजाब में चल रहा है, उसको देखे तो इनकी सरकार यहाँ टिकने की स्थिति में नहीं है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के लिए नो एंट्री के बोर्ड लग चुके हैं। देखिए, 3-4 चीजें इस वक्त पंजाब में चल रही है। एक पार्टी के स्तर पर परेशानी, एक लोगों की परेशानी। पार्टी के स्तर पर जिस तरह से दिल्ली से ये लोग वहां लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, अलग अलग विभागों में लॉ ऑफिसर्स इन्होंने यहाँ दिल्ली से सेट किए हैं, राज्यसभा सांसद दिल्ली से जाने वाले हैं। पंजाब के नेता, पंजाब के मंत्रियों की कोई सुनवाई नहीं है। और भगवंत मान के लिए वहां के लोग भी कहने लगे हैं कि वो स्टाम्प के लिए है, बस स्टाम्प सीएम है। अरविंद केजरीवाल जो आदेश देते हैं वो साइन कर देते हैं, अगर नहीं करेंगे तो उनको सत्ता से हटा दिया जाएगा। अब लोगों के मन में ये धारणा है, विपक्षी भी आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, लोगों के बीच में जब से इन्होंने लैंड पूलिंग जो इनकी पॉलिसी आई है, उसके बाद से इनका जगह जगह विरोध हो रहा है। इस वक्त पंजाब में, जो कि मेन मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन पंजाब में जबरदस्त विरोध है लैंड पूलिंग पॉलिसी का। एक तरह से जमीन अधिग्रहण है। सरकार ने अलग अलग जमीनें चिन्हित की हैं, जिनमें 164 गांव की करीब 65,000 एकड़ जमीन है। अब इस जमीन को किसानों को बोला गया है कि आप सरकार को दें, सरकार इसके बदले में मुआवजा देगी। फिर सरकार कई जमीनों को इकट्ठा करेगी, फिर उन्हें कमर्शियल पर्पज से इस्तेमाल करेगी। आवासीय इलाके बनेंगे, टाउनशिप बनेगी, फैक्ट्रियां खुलेंगी। ये सब सरकार की योजना है, सरकार का कहना है। लेकिन अब इसके विरोध में कई किसान संगठन और विपक्षी दल उतर आए हैं। किसान मजदूर मोर्चा, भारत किसान यूनियन, उग्राहा, और इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा, राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं पंजाब में। इसको लेकर ट्रैक्टर रैली निकली है। अभी अगस्त में 3 महापंचायत होनी है और गांव के बाहर जगह जगह इसके लिए लोग विरोध में बैठे हैं। और यहाँ तक कि बोर्ड लग गए हैं गांव गांव के बाहर कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, इन दोनों को भगाओ और पंजाब बचाओ। अरविंद केजरीवाल भजाओ, पंजाब बचाओ, भगवंत मान भजाओ, पंजाब बचाओ। इस तरह के पोस्टर लगे हैं, बोर्ड लगे हैं, और अलग अलग गांव में, अलग अलग इलाकों में अब ये लगते जा रहे हैं। और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी एंट्री नहीं मिल रही है। लोग परेशान हैं, और खास तौर से लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, मोगा, पटियाला, इन सब इलाकों से शुरुआत हो रही है। और लुधियाना की तो करीब 24,000 एकड़ जमीन इस नीति के अंतर्गत सरकार के पास चली जाएगी। कई कई गांव की पूरी जमीन जा रही है। 6 गांव की 120 एकड़ जमीन जा रही है। जोधा गांव है जिसकी करीब 1196 एकड़ जमीन जा रही है, और वहां पे है 1956 एकड़ जमीन है गांव की। तो यानी कि पूरा का पूरा गांव ही सरकार के पास चला जाएगा। तो लोगों का कहना है कि अब हमारे पास बचेगा क्या? आप ये लैंड पूलिंग पॉलिसी ला रहे हैं, आप हमें आज मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, 2 साल आपकी सरकार रहती है, हम आज आपको जमीन दे दें, सरकारी मामला है,
समय लगता है चीजें होने में, और कल को आप सरकार से हट जाए, अब नई सरकार आए, इस पॉलिसी को रोक दे, तो हमारी तो जमीन भी गई, मुआवजा भी नहीं मिला, कब मामला सुलझेगा पता नहीं, हम खेती किस पे करेंगे। पहली समस्या ये। दूसरी समस्या, सरकार को जमीन दे देंगे, खेत छोटे हो जाएंगे तो भी खेती की समस्या आएगी। उसके लिए क्या हल है? उसके लिए कोई हल नहीं निकाला है। लोगों की पूर्वजों की जमीन है, उससे एक लगाव है, उसको लेकर भी कोई इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। बस इतना है कि आपको वहां उसका मुआवजा मिलेगा और कल को टाउनशिप डेवलप होगी तो उसमें से आपका कुछ हिस्सा रहेगा। ये एक नीति है, लेकिन ये कब तक पूरा होगा, इनकी सरकार रहेगी या नहीं, ये सवाल तो बना ही हुआ है। अब किसान संगठनों का ये भी कहना है कि ये सब जो प्लानिंग हो रही है ये बाहर के लोगों से हो रही है, क्योंकि इसके लिए जो कमेटी भी बनाई गई है लैंड पूलिंग की, एक तो उसमें भगवंत मान नहीं है, सीएम उसमें नहीं है, मतलब इतनी बड़ी चीज आप कर रहे हैं और लैंड पूल कर रहे हैं, उस कमेटी का हिस्सा सीएम नहीं है, होना चाहिए, जबकि चीफ सेक्रेटरी उसमें उन्होंने बना दिए हैं कि उनको हिस्सा बना दिया है। और इसके अलावा जो विशेषज्ञ हैं सब दिल्ली से रखे गए हैं, जो कमेटी के बाकी लोग हैं 3-4 लोग, वो सब दिल्ली से बुलाए गए हैं। इन्हें पंजाब के लोगों की समस्याओं को समझने वाला, किसानों की समस्याओं को, जमीन की समस्याओं को समझने वाला वहां पंजाब में कोई नहीं मिला। इस पूरी जो कमेटी है उसमें दिल्ली से लोग भरे हुए हैं। इसका भी विरोध हो रहा है कि आप दिल्ली के लोगों से इसको करवा रहे हो, दिल्ली के लोगों के लिए करवा रहे हो, यानी कि जो आरोप लग रहे हैं कि आप यहाँ जो जमीन सरकार लेगी वो दिल्ली के बिल्डर्स को बेची जाएगी और फिर उससे आम आदमी पार्टी यही कमीशन, रिश्वतखोरी सबके जरिए फिर पैसा इकट्ठा करने की कोशिश है, क्योंकि गुजरात में भी चुनाव लड़ना है, बिहार में भी लड़ना है और अरविंद केजरीवाल को पंजाब में भी अभी 27 में चुनाव लड़ना है। तो ये पूरा आरोप लग रहे हैं, ये सब विपक्षी दलों के, किसानों के आरोप है कि दिल्ली के हस्तक्षेप के बाद, जब से दिल्ली का दखल बढ़ा है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हारे हैं, तब से ये पंजाब के पीछे पड़ गए हैं, पंजाब में सारे फैसले ले रहे हैं, दिल्ली की आम आदमी पार्टी के लोगों को बिठा रहे हैं और यहाँ पर पंजाब के किसानों की जमीन छीन रहे हैं। इसीलिए इनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग जगह जगह झंडे लेके बैठे हैं, नारेबाजी हो रही है, गांव में आने से इनको मना कर दिया है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के 2 लोकल लेवल के नेता, जोधा गांव के इनके ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो उसके जोधा ब्लॉक के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, कहा कि मैं अपने गांव के साथ हूँ। इसी तरह से एक और गांव के भी इनके सरपंच हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अभी पार्टी तो नहीं छोड़ी है, लेकिन वो रैलियों में शामिल हो रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि मैं अपना गांव में साथ दूंगा। और मैंने पार्टी तक ये बात पहुंचाई है कि किस तरह की नाराजगी है। अब पार्टी इस बात को समझे, जो सीनियर्स हैं वो इस बात को समझे, जो इनके वरिष्ठ नेता हैं। अब देखिए, लोकल लेवल के नेताओं के साथ समस्या ये होती है कि वो इस तरह से खुलेआम अपने गांव के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो वो आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि अगर नहीं छोड़ेंगे तो गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। आपको गांव में कोई पद मिला है, आपका वहां घर भी है, तो लोग आपका बॉयकॉट कर देंगे। एक तरह से बॉयकॉट ही हो रहा है आम आदमी पार्टी, उनके नेताओं का, भगवंत मान और केजरीवाल का। और पूरी की पूरी धारणा बनी है कि ये सब कुछ केजरीवाल करा रहे हैं। तो पंजाब में इनकी छवि बुरी तरह खराब हो चुकी है। जितना केजरीवाल वहां जा रहे हैं उतनी इनकी स्थिति और खराब हो रही है। और ये जो संगरूर के सुनाम में सरदार उधम सिंह के शहीदी दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन लोग इनको सुनने वाले थे ही नहीं, लोग इन्हें सुनना नहीं चाह रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी सोचने वाली स्थिति बन गई है कि वो पंजाब में उनके जाने से फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं उस तरह से पार्टी के लोग भी खुश नहीं है। भगवंत मान तो मजबूर ही है, वरना तो उन्हें सत्ता से ही हटा दिया जाएगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। यस मैन है इसीलिए रखा गया है, और लेकिन बाकी सब लोग यस मैन नहीं है, इसीलिए परेशानी बढ़ रही है। एक विधायक कुंवर विजय प्रताप, वो पहले ही बागी हो गए, उन्होंने अकाली दल का समर्थन किया, अकाली दल के नेता को इन्होंने गिरफ्तार किया था। इसके बाद इनकी एक और नेता प्रीति मल्होत्रा, वुमेन अध्यक्ष, ये महिला यूनिट की अध्यक्ष थी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। एक नेता को किसी तरह ये रोक कर लाए, वो भी जाना चाह रही थी। तो इनके लिए समस्या बहुत बड़ी हुई है और अरविंद केजरीवाल का आना पंजाब के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और ये लैंड पूलिंग पॉलिसी अगर इसी तरह से चलती है, भले ही आप मुआवजा बढ़ा ले, लेकिन लोगों को ये भी भरोसा नहीं है कि 2 साल बाद आप वापस आएंगे और लोगों को मुआवजा मिल ही जाएगा। तो लोगों के भरोसे का स्तर क्या है आप ये देख सकते हैं। और अगर ये चलती रहती है, इसी पर आगे बढ़ते हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल की आज सभा से लोग जा रहे हैं, कल को इन्हें सभा ही नहीं करने दी जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।